अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं देसी सोलर इन्वर्टर के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की थी कि देसी सोलर इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो जो है वो देसी सोलर इन्वर्टर के ऊपर ही है। तो बहुत से लोगों के बहुत सारे सवालात हैं देसी इन्वर्टर के बारे में। कितने पैनल लगेंगे, कम से कम कितने लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगाने हैं, कितना लोड चला सकते हैं और क्या क्या लोड चला सकते हैं। इसके अलावा देसी सोलर इन्वर्टर के क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, तो फिर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। प्राइस वाइज जो है वो आजकल मार्केट में क्या क्या प्राइसेस हैं, वारंटी वाइज जो है किसकी वारंटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है वो एक आम आदमी तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जो मार्केट में देसी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी हैं और कुछ चाइनीज़ इंपोर्टेड भी हैं। मतलब कुछ ऐसे भी इन्वर्टर आपको लोकल मिलेंगे, देसी इन्वर्टर में कुछ ऐसे इन्वर्टर भी आपको मिलेंगे जो चाइना से इंपोर्ट हुए हैं, उनका बोर्ड चाइना का बना हुआ है और बॉडी जो है वो पाकिस्तान में बनी हुई है। और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी बॉडी और उसके अंदर का बोर्ड दोनों चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वापडा शेयरिंग के साथ आ रहे हैं। वापडा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल 1000 वाट्स बना रही है और आपका लोड 2000 वाट्स है, तो एडिशनल जो 1000 वाट्स है वो ग्रिड से ले लिया जाता है। इसे कहते हैं वापडा शेयरिंग। ये फीचर जो है ये भी देसी इन्वर्टर के अंदर आया था। कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं देसी इन्वर्टर जिनके अंदर ये फीचर मौजूद हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर ये मौजूद नहीं है। कुछ जब ये स्टार्ट में आया था तो उसके अंदर ये फीचर बेसिकली मौजूद था कि आप सोलर पैनल डायरेक्ट लगाएं विदाउट बैटरी, विदाउट ग्रिड, और डायरेक्टली 220 वोल्ट का लोड चलाएं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे जो है इसमें कंप्लेंट्स आई और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये सही तरह चलता रहा। शायद चलाने वाले अगर इसको सही नहीं चला रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली जो सोलर इन्वर्टर है वो ख़राब तब होता है जब सम टाइम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है और कंपोनेंट्स वीक भी हो सकते हैं, बोर्ड कमज़ोर भी हो सकता है और जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक नाकिस क्वालिटी के भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर एंड पर भी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आपको सोलर सिस्टम का इस्तेमाल सही ना पता हो, आपको जो है कुछ बातें लाजमी पता होनी चाहिए कि सोलर इन्वर्टर जब आप लेते हैं, ख़ास तौर पे देसी सोलर इन्वर्टर, तो आपको चूँकि उसमें ग्रिड शेयरिंग अगर मौजूद नहीं है और सिर्फ सोलर की ऑप्शन मौजूद है, तो आपने उतना लोड डालना है जितने आपने पैनल लगाए हैं और मौसम को यानी वेदर को चेक में रखना है। 0.75 HP की मोटर चलानी हो या आपने 1 या 1.5 टन का इन्वर्टर AC चलाना हो। इन दोनों सूरतों में यानी किसी भी हैवी लोड की सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा है। अगर आपके पैनल्स 8 लगे हुए हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके साथ आप 10 पैनल भी लगा सकते हैं, उसके साथ 12 पैनल भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम पैनल लगाए जाते हैं लोकल देसी सोलर इन्वर्टर के साथ वो कम से कम 6 लगाए जाते हैं। अगर आपके पास 5 किलोवाट का है तो आप 6 और 8 पैनल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 7 किलोवाट का है तो आप 12 पैनल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 10 किलोवाट का है तो आप उसके साथ 18 पैनल भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने किलोवाट का इन्वर्टर मौजूद है। लेकिन इसमें आपने ख्याल ये रखना होता है देसी इन्वर्टर में कि अगर आपका लोड जो है वो घर में 3 किलोवाट तक आपने मैनेज करना है, कोशिश करें 5 किलोवाट का आप लें। अगर आपने लोड चलाना है 4 या 5 किलोवाट का तो कोशिश करें जिस पे 7 लिखा हो वो लें। और अगर आपने 6 या 7 किलोवाट तक का लोड चलाना हो तो वो इन्वर्टर लें जिस पे 10 लिखा हो, क्योंकि जो लिखा होता है वो एक्चुअली होता नहीं है। क्योंकि बेचने वाला जो है वो उसमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन से काम लेता है, थोड़ा मुबालगा आराई से काम लेता है। यानी कि अगर 7 किलोवाट तक की चीज़ है तो वो उसको 10 करके सेल करेगा ताकि उसकी चीज़ जो है, ताकि वो लोगों को ये कह सके कि भाई ये देखें मैं 10 किलोवाट का इन्वर्टर इतने में सेल कर रहा हूँ। और अगर आप ग्रो वाट का लगाते हो या अगर आप कोई हाइब्रिड 10 किलोवाट का लगाते हो तो लाखों रुपए का है और मैं तो आपको चंद हज़ारों में दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये 60-70 हज़ार में दे रहा हूँ। तो बात ये है कि वो जो चाइना का इन्वर्टर है, जो चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आया है, वो एक बड़ी कंपनी का इन्वर्टर है, उसकी 5 साल की फुल वारंटी है। हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, क्राउन का इन्वर्टर है, आईटेल का इन्वर्टर है। इसका कोई मुकाबला नहीं है देसी सोलर इन्वर्टर के साथ, क्योंकि ये जो इन्वर्टर्स हैं हाइब्रिड इन्वर्टर जो बड़ी कंपनियों ने बनाए हैं, इनकी कम से कम कोई कंपनी 2 साल की फुल वारंटी दे रही है, कोई कंपनी 3 साल की दे रही है, कोई कंपनी 5 साल की दे रही है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देसी सोलर इन्वर्टर की बात करें तो ये बगैर वारंटी के मार्केट में सेल हो रहे हैं। अगर कोई लोकली इसको बना रहा होगा तो शॉपकीपर अगर अपनी कोई वारंटी 6 माह की दे दे, 3 माह की दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये एक विदाउट
वारंटी मार्केट में सेल होते हैं। अब उसके अंदर जो है अगर बाज़ का ऐसा भी देखा गया है कि ऊपर से बॉडी जो है वो बहुत ही जो है वो अट्रैक्टिव लगेगी आपको, ऊपर से ऐसा लगेगा कि बहुत ही कोई अच्छी डिज़ाइनिंग, बहुत सी अच्छी फिनिशिंग लगेगी, लेकिन उसके अंदर जो बोर्ड होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो नाकिस क्वालिटी के होंगे, ये भी देखा गया है। तो मार्केट में जो है वो फ्रॉड भी होता है, मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं, और हर एक को चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं होती तो लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जज नहीं कर सकते कि आया कि ये जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये 1 नंबर हैं या 2 नंबर हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं या बुरी क्वालिटी के हैं। लिहाजा जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर किसी बड़ी कंपनी का परचेज़ करते हैं तो आप आंखें बंद करके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी कंपनी का जो है वो एक बाकायदा सर्विस सेंटर हर शहर में, बड़े शहर में मौजूद होता है। अगर उसमें कोई 2 साल 3 साल 5 साल तक कोई प्रॉब्लम आता है, आप सर्विस सेंटर से जाके उसको फुल रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, और बाद में फिर सर्विस वारंटी के भी ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्राउन का इन्वर्टर लेते हैं तो 1 साल की आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है, 2 साल की सर्विस वारंटी मिलती है। इसी तरीके से अगर आप आईटेल का इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 3 साल की फुल वारंटी मिलती है। 3 साल की फुल वारंटी जो है वो एक कम प्राइस में आईटेल आपको दे रहा है। फिर अगर आप इन्वेरेक्स में चले जाएँ तो 5 साल की फुल वारंटी आपको दी जाती है। तो इधर दूसरी तरफ जो हाइब्रिड इन्वर्टर जो महंगी कीमत में मिल रहे हैं या दुगनी कीमत में मिल रहे हैं या 3 गुना कीमत में मिल रहे हैं, उनकी वारंटी ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसका इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि दूसरी और एक और बात यह है कि इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। आजकल का जो हाइब्रिड लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो बगैर बैटरी के भी काम कर रहे हैं। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो आप बैटरी ना लगाएं, अगर आप वापडा नहीं लगाना चाहते तो आप वापडा ना लगाएं, बैटरी लगा लें। यानी उसके अंदर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसमें ऑल इन वन ऑप्शन भी मौजूद है, यानी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तीनों तरीक़ों से भी काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर बड़ी कंपनियों के आ रहे हैं, इसके अंदर ग्रिड शेयरिंग जो है बहुत अच्छी है, और आजकल के जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें जो ग्रिड से एनर्जी यूज़ होती है वो बहुत कम से कम यूज़ होती है, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो चुकी है। वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड जो है वो सोलर इन्वर्टर मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप ये करें, तो फिर जिसने आधी से भी आधी कीमत में जाना है, यानी कि एक 5 किलो वाट का इन्वर्टर जो है 35-40 हज़ार रुपये का लेना है, 7 किलो वाट का इन्वर्टर उसने 45 से 50 हज़ार का लेना है, या 10 किलो वाट का उसने तकरीबन 65 हज़ार का लेना है, तो वो फिर इस ऑप्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन ये बातें ज़हन में रखनी है कि इसकी वारंटी जो है वो नहीं है। हाँ, कोई लोकली मैन्युफैक्चर करके आपको कोई शॉपकीपर या कोई कंपनी आपको लोकल वारंटी दे रही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वारंटी दे रही हो तो लें, अगर वारंटी ना दे रही हो तो फिर रिस्क ना लें। मेरा मशवरा तो यही होगा आपके लिए। अगर आपने अपने घर में देसी सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है और यही लगाना है और आपका बजट नहीं है, तो इसकी आउटपुट पे आपने एक अंडर एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस ज़रूर लगानी है, ताकि अगर किसी प्रॉब्लम की सूरत में, अगर किसी फ्लक्चुएशन की सूरत में, अगर इसकी आउटपुट कोई प्रॉब्लम करती है, फ्लक्चुएट करती है इस लोकल देसी इन्वर्टर की, तो आगे जो वो डिवाइस लगी होगी ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, वो आपके लोड को ख़राब नहीं करेगी। और ऐसा ना हो कि इसके वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करें, कोई सर्ज दे दें, या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर कोई भी ओवर करंट आ जाए, कोई फॉल्ट करंट आ जाए, और आपकी जो लोड है, जो आपकी डिवाइसेस हैं, वो आपकी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से 250 वोल्ट, 270-80 वोल्ट चले जाएं, उसमें हो सकता है डिम वोल्टेज चले जाएं और आपकी अप्लायंसेस घर की ख़राब हो जाएं। तो आपने अपने घर की अप्लायंसेस की हिफाजत के लिए लोकल देसी इन्वर्टर के आगे ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगानी है अगर आपने इन्वर्टर यूज़ करना है। हैवी लोड जो है वो आपने चलाना है, उतना चलाना है जितने पैनल लगे हैं। सेकेंडली, आपने वेदर को चेक में रखना है कि 10 बजे के बाद अगर आपने मोटर ऑन करनी है, 0.75 HP की अगर आप मोटर चलाना चाहते हैं, या अगर आप कोई हैवी रेफ्रिजरेटर है आप वो चला रहे हैं, या फिर आप कोई फ्रीज़र चला रहे हैं, या फिर आप कोई 1 या 1.5 टन का जो है वो इन्वर्टर AC चला रहे हैं, तो ये एक वक्त में एक लोड चलाना है। और कब चलाना है? पीक टाइम में, यानी कि 9-10 बजे के बाद जब आप चलाएँगे, और 2 बजे से पहले, यानी कि इन 3-4 घंटों के अंदर जो है वो आप चला सकते हैं। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग चलाने की कोशिश करेंगे तो बाज़ ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ एक्सपीरियंस कि ये जो लोकल देसी इन्वर्टर्स हैं, ये लाते साथ ही पहले दिन ही ख़राब हो गया। कैसे कि इन्वर्टर जो है वो कैपेसिटी का था, फॉर एग्जांपल उसके 8 पैनल लगा लिए, और अभी दिन के 8 बजे थे, सोलर एनर्जी पूरी नहीं आई थी, और वापडा शेयरिंग भी मौजूद नहीं है उसके अंदर, और डायरेक्टली किसी ने मोटर चला दी या डायरेक्टली किसी ने AC चला दिया। तो हैवी लोड जब आप उसके ऊपर डाल देंगे और उतनी एनर्जी सोलर से नहीं बन रही, तो बाज़ का डायरेक्ट ये इन्वर्टर जो है वो ख़राब भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस क्वालिटी को आप किसी
बड़ी कंपनी के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ का जो हाइब्रिड इन्वर्टर होता है वो एक रिलायबल सोल्यूशन होता है, जबकि दूसरी तरफ देसी इन्वर्टर होता है ये या तो लोकल शॉपकीपर की लोकल वारंटी पे चलता है या फिर दुआओं पे चलता है। अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 या 5 पैनल तक हैं तो आप ये लोकल देसी इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास बजट कम है, मैं तो सिर्फ 2 पैनल लगाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 4 पैनल लगाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये लोकल देसी इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये भी एक सवाल है। तो ज़ाहिर है कि लोकल देसी इन्वर्टर जो है उसकी जो रेंज है वोल्टेज की, स्टार्टिंग रेंज वो 250 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक है, यानी 250 वोल्ट से नीचे वो स्टार्ट ही नहीं होता। तो एक पैनल जो है वो अगर आपको फॉर एग्जांपल सर्किट में कनेक्ट होकर 42 से 45 वोल्ट अगर दे रहा हो तो आपका वो एक पैनल पे भी नहीं चलेगा, 2 अगर हों तब भी नहीं चलेगा, 3 हो तब भी नहीं चलेगा, एटलीस्ट 6 पैनल होंगे तो फिर आप 5 किलो वाट का जो आपका सबसे छोटा पीस इनका 5 किलो वाट का लोकल देसी इन्वर्टर आता है तब जाके वो ऑन होगा। आप 5 किलो वाट के साथ 6 पैनल लगाएं मिनिमम, ज़्यादा से आप 8 भी लगा सकते हैं, और इसी तरह 7 किलो वाट के हिसाब से उसके साथ आप 8 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है कोशिश करें कि 8 पैनल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इधर 5 किलो वाट जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो मैक्सिमम 3 किलो वाट तक ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो जो 5 किलो वाट लिखा है वो बाकी 5 किलो वाट का लोड उठाएगा, यानी हाइब्रिड इन्वर्टर जो बड़ी कंपनी ने बनाया है। इधर जो है 5 से 6 किलो वाट की जो आजकल प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 के करीब चल रही है, और इधर जो अगर आप 5 किलो वाट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो आपको 45,000 रुपये का भी मिल जाता है। तो कहाँ 45,000 रुपये और कहाँ 1.5 लाख रुपये, यानी कि 3 गुना प्राइस ज़्यादा है, तो फिर 3 से 10 गुना उसकी एफिशिएंसी, फंक्शंस, उसके फीचर्स भी ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, मैंने अपना एनालिसिस जो है वो आप लोगों के सामने रख दिया है। डिसीजन आपने लेना है कि आपके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेहतर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।